स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको ये लाइन्स याद होंगी। ये किसका तुझ पे रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया। ऋषि कश्यप की धरती पे तू रहता है, इस बात से तू अनजान कैसे हो गया। चंद पैसों की खातिर तूने बरसों के ईमान को हिला दिया। ये किसका तुझ पे रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया। आपको याद होगा जब ये सारा वार जोन कॉन्फ्लिक्ट, इंडो पाक टेंशन से पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ साझा की थी। उस वीडियो में मैंने ये बताया था, हम किसी को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, किसी भी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन ये वीडियो मैंने आपके साथ साझा की थी, मुझे लगता है आज 8, 9, 10 दिन हो गए शायद। उसके अगले दिन ही इसका फॉलोअप मुझे करना था, लेकिन इंडो पाक टेंशन आ गया बीच में, तो ये रह गया। लेकिन इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना। कहानी क्या थी कि एक सचिन जैन साहब हैं जो नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं। उन्होंने एक बुकिंग करवाई कश्मीर में। उस जगह का नाम था चांदपुरा हारवन। वहाँ एक कॉटेज, एक होटल है। वहाँ एक बुकिंग करवाई 50,000 रुपया देकर। पहले 10,000, फिर 40,000। उनका 4 नाइट का स्टे था वहाँ पर, लेकिन वो स्टे था मई में। 22 अप्रैल को जब ये मेस हुआ, वहाँ पर ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद बहुत सी बुकिंग कैंसिल हो गई। सचिन जैन साहब ने भी अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी उस कॉटेज, उस होटल से। और होटल वाले ने अकॉर्डिंग टू सचिन जैन साहब ये कहा कि 2-3 दिन में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, 50,000 रुपया। उसके बाद सचिन जैन साहब लगातार उस होटल वाले को, कॉटेज वाले को लगातार कॉल कर रहे थे। वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। सचिन जैन साहब को लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, अब ये शख्स मेरे पैसे नहीं देगा, मेरा 50,000 गया। काफ़ी कॉल करने के बाद फिर उन्होंने एक मेल किया उस होटल, उस कॉटेज को। उसमें लिखा कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लुटाए, जो मैंने बुकिंग कैंसिल करवाई थी 50,000 रुपया, तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में जाऊंगा और कोर्ट जाऊंगा। वो मेल उन्होंने हमें भी भेजा और रिसिप्ट सारी हमें भेजी कि हमने ये बुकिंग करवाई थी। वो आदमी अभी फ़ोन नहीं उठा रहा, हालांकि उसने वादा किया था कि 2-3 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हमने वो वीडियो किया यहाँ से और हमने ये कहा कि उस कॉटेज, उस होटल का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक मुद्दत लग जाती है इज्जत कमाने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए। अगर हम उसका नाम बता देंगे तो उसकी इज्जत डाउन हो जाएगी, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। हम वो नहीं चाहते। हम सिर्फ सचिन जैन के 50,000 उनको वापस दिलवाना चाहते थे। ये कहानी थी सारी। जब ये वीडियो ऑन एयर हुआ आज से 9-10 दिन पहले, उसके अगले दिन सुबह ही मुझे सचिन जैन साहब का कॉल आ गया। रविंद्र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पैसे मुझे वापस आ गए, 50,000 रुपया। उस होटल, उस कॉटेज ने वो पैसे मुझे रिफंड कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं जम्मू आऊंगा आपसे ज़रूर मिलूंगा। आपका शुक्रिया। उसके बाद हमने कहा कोई बात नहीं साहब, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। उसके बाद उस होटल, उस कॉटेज वाले का मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि हमने उनके पैसे वापस कर दिए। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। ये था पार्ट 1। हमने उस होटल, कॉटेज वाले से पूछा, जब आपने कहा था कि 2-3 दिन में मैं पैसे दे दूंगा, आपने वो पैसे दिए क्यों नहीं? आप उस शख्स का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या कारण हो गए कि वो आदमी को आप पे शक करने के मजबूर हो गया? कुछ सवाल थे हमारे उनसे। उन्होंने कहा, रविंद्र साहब, उस कॉटेज, उस होटल वाले ने, अभी भी आप उनका नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ लोकेशन थी चांदपुरा हारवन। ये लोकेशन भी मैं नहीं बताता, लेकिन फिर उस होटल वाले, उस कॉटेज वाले को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे। हमारा सवाल था सबसे पहला, उस होटल, कॉटेज वाले थे, आपने जब 2-3 दिन कहा था तो पैसे वापस क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा, रविंद्र जी,
हमने उनको मेल किया था 24 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये हुआ, 23 अप्रैल को बुकिंग कैंसिल हुई, 24 अप्रैल को हमने मेल कर दिया था उनको। उस मेल में ये कहा था कि अगले 22 से 24 वर्किंग डे के अंदर आपके 50,000 रुपया आपको वापस मिल जाएंगे। मैंने कहा ये मेल आपने किया था? कहते हाँ किया था। इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया। मुझे लगा कि शायद ये मेल डॉक्टर की इसको टेम्पर किया हुआ है, शायद अभी बनाया होगा, डेट चेंज की होगी। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं कि ये मेल आपने उस दिन किया था 24 अप्रैल 2025 को। क्या कर सकते हैं इसके लिए? उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, आप अपने लैपटॉप में इनबॉक्स में जाना, सेंट बॉक्स में जाना, फिर वो मेल मुझे दिखाना वहां पे। मीन टाइम में उन्होंने ऐसा ही किया, वो मेल मुझे दिखाया। यहां से वो पास हो गए कि ये मेल उन्होंने किया था 24 अप्रैल को कि अगले 22-24 वर्किंग डे में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। फिर मेरा दूसरा सवाल था उनसे, हमें यह शक था कि हमारी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने पैसे दिए, ऐसे उन्होंने पैसे नहीं देने थे, इसलिए हम उनको क्रॉस चेक कर। मेरा दूसरा सवाल था, अगर आपने ये मेल उनको 24 अप्रैल को किया था तो साथ में कॉल भी कर देते कि जनाब आपको मेल कर दिया है, 22-24 दिन के बाद आपके पैसे वापस आ जाएंगे। वो कहते हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमें ये मेल नहीं, उनको हमने समझा मेल उनको मिल गया होगा तो फोन करने की क्या जरूरत है। फिर हमारा तीसरा सवाल उनसे था, आप उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आप जब वो फोन उन्होंने इतने फोन किए आपको, आपने फोन क्यों नहीं उठाए उनके? फिर उस होटल, उस कॉटेज वाले का कहना था कि हमारे पास 4 से 5 नंबर हैं। वो जिस नंबर पर, पर्टिकुलर नंबर पर फोन कर रहे थे, वो हमारा एक एम्प्लॉय है जो सब इसको डील करता है, वो बीमार हो गया। इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। ये उनके तर्क थे। एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं, यह उनका तर्क था। हमने इस बात पे भी यकीन किया, ठीक है ऐसा ही हुआ होगा। फिर हमने सचिन जैन साहब को फ़ोन किया। सचिन साहब, आपको जब 24 अप्रैल को मेल आ गई थी कि 22 और 24 वर्किंग डे में आपके 50,000 रुपया रिफंड हो जाएंगे जो आपने बुकिंग होटल के लिए की थी, कॉटेज के लिए की थी, तो फिर आपने ये सब क्यों क्रिएट किया? सचिन साहब ने कहा, और उस होटल वाले ने मुझे ये कहा था कि शायद उन्होंने मेल नहीं देखा है। मैं ऐड करना भूल गया। उस होटल वाले ने कहा कि 24 अप्रैल को हमने मेल कर दिया है, शायद उन्होंने मेल नहीं देखा है। जब मैंने सचिन जैन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई मेल नहीं आया। फिर भी आप 2 मिनट के लिए रुको, मुझे एक बार फिर चेक करने दो। फिर उन्होंने चेक किया, उनका फिर 5 मिनट का कॉल आया और वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहा है होटल वाला, मुझे कोई मेल नहीं आया। लेकिन वो मेल में लाइव के हिसाब से देख चुका था। अब उन्होंने मेल किया, उनको मेल मिला नहीं। अब सवाल ये था कि 50,000 रुपया उनको मिल गए, सचिन जैन साहब को 50,000 रुपया मिल गए, लेकिन वो विश्वास वापस बहाल नहीं कर पाया मैं सचिन जैन साहब के दिल में। ये सच्ची बात है, वो विश्वास में बहाल नहीं कर पाया। उनको ऐसा लगता है कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलते अगर आप वीडियो नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसे वो होटल, वो कॉटेज वाला वापस करता, क्योंकि मैंने अपनी आंख से वो जब मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो उन्होंने मुझे पूरा दिखाया। वो 24 अप्रैल को मेल गया था, उनको डिलीवर नहीं हुआ, वो मुझे पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उस होटल, उस कॉटेज वाले की एक गलती थी। वो आपके क्लाइंट थे, उन्होंने एडवांस में आप पे ट्रस्ट कर 50,000 रुपये दिए थे। आपको उनको फोन करना चाहिए था, उनके 50,000 आपके पास थे, बुकिंग कैंसिल हो गई थी। आपको मेल भी किया था, फोन भी करना चाहिए था उनको वहां से, साहब हम इस कॉटेज, इस होटल से बोल रहे हैं, आपकी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है, हमने मेल भी किया है आपको, 22-24 वर्किंग डे में आपके पैसे वापिस आ जाएंगे। हमने उनसे ये पूछा, होटल कॉटेज वाले से, 22-24 दिन क्यों? जब वो आने के लिए एडवांस देते हैं तो वापस करने के लिए 22-24 दिन क्यों? उनका जवाब उसके पास, हमने पूरा उनको इन्वेस्टिगेट किया। उनका जवाब दे था 22-24 इसलिए कि 22 अप्रैल को जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था,
बहुत सारी बल्क में जो बुकिंग थी वो कैंसिल हुई थी, उन सबको रिफंड करना था। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए हमने 22-24 दिन का वर्किंग डे बताया, लेकिन ये 10-12-15 दिन में हो जाता, 10 दिन में मैक्सिमम, लेकिन हम फॉर सेफ साइड में ज्यादा लेके चलते हैं। ये सारा कॉन्वर्सेशन था और वो पैसे सचिन जैन साहब को मिल गए। हमने एक कोशिश की और ये वीडियो बनाने से पहले, उस होटल और कॉटेज की वीडियो बनाने से पहले हमने एक नंबर लिया सचिन जैन साहब से कि वीडियो बनाने से पहले हम भी बात करेंगे उस होटल कॉटेज वाले से, हम भी तो बात करें, पैसे क्यों नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया हमारा, इसीलिए फिर हमने वीडियो बनाया था। और हमने उस होटल कॉटेज का नाम आज भी नहीं बताया, उस वक्त भी नहीं बताया था, क्योंकि हम अगर वो उनका जवाब 48 घंटे में फिर भी नहीं आता, फिर हम आपको पूरा लोकेशन, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनके मालिक का नाम, जिसके नाम पर पैसा ट्रांसफर हुआ था, सब बताते, कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन मकसद किसी को डिफेम करना नहीं था, मकसद था जो चीजें खराब हुई हैं उनको वापस स्ट्रीमलाइन में ले आना। सचिन जैन साहब खुश हैं, उनके पैसे उनको वापस मिल गए और ये वीडियो करना जरूरी था। कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता है स्टेट सेंटिनल, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता है। ये हमारी रिपोर्ट करने के, मुझे लगता है शाम को मैंने 9-9:30 बजे रिपोर्ट की होगी, सुबह 11 बजे से पहले पहले वो पैसे जो है सचिन जैन साहब के अकाउंट में हो गए थे। लेकिन अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए बीच में इंडो पाक टेंशन आ गई थी, उस वजह से ये सब चीज़ें थी। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। बाकी जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, अभी बहुत सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं। आप र्यूमर पर ट्रस्ट मत कीजिए। मुझे कल रात से कॉल आ रहे हैं कि इतने टेररिस्ट जहाँ से घुस गए वहाँ से आ गए, किसी ने पानी मांगा, किसी ने ये बोला। सुबह मुझे बोला इनोवा गाड़ी नानक नगर में देखी गई है, वहाँ पे भी हमने देखा गन थी लोगों के पास सिविल में। इस तरह के र्यूमर पर विश्वास मत कीजिए। जब इस तरह की टेंशन जम्मू कश्मीर पूरे भारत में है, तो हमारा पुलिस का अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग सेफ हैंड्स में हैं। हमें उसी बात को ट्रस्ट करना है जो आधिकारिक रूप से की गई हो। इस तरह से र्यूमर से आप परेशान मत हो, लेकिन प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेना है अगले आपको एक हफ्ते, क्योंकि कल 5 बजे सीज फायर बता दिया गया था कि अब कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन रात को 11-11:30 बजे तक गोले चलते रहे हैं, ये आपको पता है, और बहुत नुकसान हुआ है बॉर्डर पे। तो हमें प्रिकॉशन लेने हैं, अभी भी प्रिकॉशन लेने हैं। शाम को 7 से 9 तक हम लाइटें बंद भी रखें तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक हफ्ता पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए एक हफ्ता 10 दिन नहीं, 6 से 9-10 बजे तक लाइट जलाएंगे, वही लाइट जलाएंगे जितनी ज़रूरत है, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो घर की लाइट भी बचेगी, आजकल स्मार्ट मीटर हैं तो हैवी बिल भी आते हैं, तो वो भी बचेगी, और दूसरी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग सेफ हैं, सेफ हैंड्स में हैं। भारत माता की जय। वो गर्व है, हम भारतीय हैं। और जिन लोगों का भी नुकसान इस टेंशन में हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन और सरकार उनकी पूरी भरपाई करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।